सुप्रभात मित्रों, आशा है कि सभी लोग सकुशल होंगे। साथियों, अभी आपका भाई पी रहा काढ़ा। आजकल ना मैं बताना चाह रहा हूँ, ऐसे तो सब लोग इस जागरूक हैं। बच्चों को ना कम से कम, जो कि इस समय आप देख रहे हैं कि ठंड का मौसम है और इस समय सर्दी जुकाम अधिकांश बच्चों को लग जा रहा है ना। ऐसी स्थिति में आप उनको कम से कम दवा दें और काढ़ा पिलाएं। बस सिर्फ अदरक का, बहुत हार्ड काढ़ा भी नहीं, सिर्फ अदरक का काढ़ा स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है इस समय, ठंड के समय में ना। क्योंकि हम दवाइयाँ देते हैं साथियों बच्चों को, एक तो उससे क्या होता है ना, दवाइयों से इम्यूनिटी पावर हमारी बहुत वीक होती है, कमज़ोर हो जाती है शरीर की ना इम्यूनिटी पावर। कि दवा हम खा तो लेते हैं, हमें लगता है कि दवा ठीक तो कर रही है, इसके साथ ही साथ हमें वीकनेस भी आती है। कई बार आप देखते हैं कि हम लोग एंटीबायोटिक, इस तरह की चीज़ें सर्दी जुकाम में बच्चों को देते हैं जो बहुत ज़्यादा उनके शरीर में कमजोरी लाती है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग सिर्फ अदरक का काढ़ा दें, बस हो गया। बच्चों को हल्का सा शहद डाल के, और ये सब चीज़ें अगर बच्चा पीता है, मतलब बड़े लोग भी, बुजुर्ग लोग भी और छोटे भी आराम से, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं भी पी पा रहे तो हल्का उसमें आप चीनी डालें, क्योंकि चीनी की तासीर भी ठंडी होती है ना। आप उसमें शहद डाल सकते हैं थोड़ा सा। और काढ़ा इस समय जाड़ों के लिए बहुत रामबाण औषधि है, ठंड से बचाने के लिए। ये आपके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है और कैसा भी है ना। अगर कोशिश करो हो सके तो आप सुबह उठ के जैसे अपना लहसुन भी हल्की सी गैस में, उसको कच्चा लहसुन को पका लिया हल्का, उसकी बाहर की छिक्कल निकाल के आप लहसुन भी खा सकते हैं। वो भी जो जिन लोगों को गैस है वगैरह वगैरह की दिक्कतें रहती है ना, इन चीज़ों के लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन साथियों, अदरक का काढ़ा तो आपको पीना ही पीना है किसी भी हाल में ना, समय निकाल कर जरूर पीजिए, भले ही सर्दी जुकाम हो ना हो। वैसे तो जिनको जुकाम है उन्हें तो पीना ही चाहिए। दवा का कम से कम प्रयोग करें, लगातार 2-4 दिन आप सुबह शाम अदरक का काढ़ा पीना, देखना आपका सर्दी जुकाम जो है एकदम साफ, बिल्कुल फिट हो जाएगा एकदम। ये बहुत ही लाभदायक चीज़ है ना। दवा पर ज़्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि दवा से वास्तव में हमें एक तो कमजोरी होती है, दूसरा हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर भी वीक रहती है। तो ऐसी स्थिति में कोशिश करें कि आयुर्वेदिक चीज़ें जैसे अपने घर की हैं, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। आजकल ठंड का मौसम लगातार बढ़ते जा रहा है ना। तो अदरक, जैसे सुबह उठ के अदरक का काढ़ा पी लिया 1 गिलास, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और उसके बाद देखो दिन भर आपके शरीर के जो हीट है उसको मेंटेन रखे रहेगा ना, कैसा भी ठंड क्यों ना हो। तो कोशिश यही करें कि सुबह उठ के सबको अपना काढ़ा पिला दें अदरक का एक बार ना। बहुत बढ़िया चीज़ है साथियों ये। मुझे भी बीच में बहुत कुछ दिन पहले सर्दी जुकाम लगा था, मैंने लगातार 2-3 दिन काढ़ा पिया और बढ़िया हो गया शरीर, अब एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आवाज़ इसलिए भी मोटी आ रही है क्योंकि सुबह उठ के थोड़ा आती है थोड़ी देर ना, लेकिन फिर भी सुबह शाम में रोज़ काढ़ा पी रहा हूँ तो बढ़िया, मेरे को फर्स्ट क्लास लगा। इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ना खांसी ना कुछ। बीच में क्या होता है ना, चेस्ट में भी मेरी ठंड घुस गई थी, तो दवाइयाँ भी खाई, नहीं निकल पाई एकदम, और उससे वीकनेस जैसी भी फील हुई मुझे, क्योंकि वो लोग एंटीबायोटिक और सिट्राजन इस तरह की चीज़ें दे देते हैं। तो फिर मैंने वो सब छोड़ा और फिर पुनः काढ़ा पीना शुरू करा, तो खांसी वगैरह वगैरह जो ठंडी वैसी सूखी खांसी थी, वह भी अदरक के काढ़े से बिल्कुल साफ हो गई एकदम बढ़िया। तो ऐसी स्थिति में मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को भी, खुद भी दवाइयों पर कम निर्भर रहें, और जो हमारी घर की अपनी ये चीज़ें हैं इन पर आप जो है इनका प्रयोग करें। मतलब ना, सुबह जरूर सबको, अपने पूरे परिवार को जो है अदरक का काढ़ा जरूर पिलाएं। और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपना गर्म पानी ही पिएं आजकल, मौसम के हिसाब से ठंडा पानी कम पिए, है ना। बच्चों के लिए भी अगर स्कूल में ले जाते हैं तो उनके लिए भी आप जो है गर्म पानी ही रख दें, गुनगुनाया कैसे भी। ठंडा पानी से वो बहुत ऐसा है ना, सर्दी जुकाम। इसीलिए मैंने कहा साथियों, आपसे वार्तालाप भी हो जाएगी इस क्रम में। तो मैं काढ़ा पी रहा था, मैंने कहा क्यों ना अपने मित्रों को भी इस विषय में जानकारी शेयर करूं यार, कि काढ़ा जरूर पिए ठंड में भाई। और जिस दिन जैसे मौसम खराब रहता है उस दिन तो 2 बार भी पी सकते हैं, है नहीं। मैं तो पानी भी गर्म ही ले जाता हूँ स्कूल में भी, अपना ठीक रहता है ना। क्योंकि इसमें ठंड का मौसम, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। नदी के यहीं पर आगे से नदी है, और इतनी ठंड हवा इस नदी से उड़ती है, अब मैं क्या बोलूँ। और मेरे तो इसमें अदरक भी है, तो इस अदरक को भी खाऊंगा मैं थोड़ी देर, है ना। इससे भी बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है शरीर को। तो अदरक बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो आप लोग सुबह उठ के सबसे पहले अदरक का काढ़ा जरूर पिए फ्रेंड्स। तो साथियों, इसी क्रम में आज आपसे वार्तालाप मॉर्निंग में ही हो गई है। आप सभी मित्रों का आज का दिन हो शुभ हो, मंगलकारी हो,
और आपके सभी कार्य आज के सिद्ध हों। जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वह कार्य आपका सिद्ध हो, सफल हो। और मिलते हैं आगे, कोई काम की खबरें ऐसी होती हैं। खेल महाकुंभ के विषय में थोड़ा कहना भी था कि सभी अभिभावक, जितने भी अभिभावक हैं, सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को खेल महाकुंभ के फार्म के लिए सहयोग करें। और जितने भी हमारे शिक्षक साथी लोग हैं उनसे भी अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों का खेल महाकुंभ का फार्म भरें, क्योंकि इसमें स्कॉलरशिप मिलती है, पैसा मिलता है बच्चे को। तो बढ़िया है ये भी ना व्यवस्था खेल महाकुंभ की। तो अधिक से अधिक लोग खेल महाकुंभ का फार्म भरें। और आज तो मैंने देखा कि उसमें सरकार ने कल एक और आदेश जारी कर रखा है कि भाई जो लोग राष्ट्रीय स्तर का अगर रिकॉर्ड तोड़ते हैं किसी भी चीज में, दौड़ में हो, किसी भी चीज में, तो उनको 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है ना। तो ऐसी स्थिति में हमारे पहाड़ के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं और पहाड़ों में रहते तो उनकी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी रहती है, तो वो लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो अधिक से अधिक लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि बच्चों को खेल महाकुंभ वाला फार्म जरूर भराएं साथियों, प्लीज। सबसे निवेदन मेरा रहेगा, और सबको बताएं भी इस समय खेल महाकुंभ के फार्म भरे जा रहे हैं ऑनलाइन। तो अपने समस्त दस्तावेजों के साथ अपने विद्यालय में संबंधित शिक्षकों से वार्तालाप करके आप खेल महाकुंभ वाला फार्म जरूर भरें, जिसके हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। मैंने पुनः कहा, कई बार कोई लोग जानकारी के अभाव में किसी फार्म को नहीं भर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो इस प्रतियोगिता से वंचित रह जाते हैं। तो आप लोग जरूर, जो भी लोग जागरूक हैं, अन्य लोगों को बताएं कि खेल महाकुंभ के फार्म जरूर भरने हैं। और अभिभावक मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो उन सभी मेरा निवेदन, आप अपने पाल्य से कहें कि भाई इस समय खेल महाकुंभ के जो है फार्म भरे जा रहे हैं, आप उस फार्म को जरूर भरें। तो पुनः आप सभी का धन्यवाद साथियों। आशा है कि आप इस जानकारी को अन्य लोगों तक जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अधिक से अधिक बच्चों को इसका फायदा मिल सके, लाभ मिल सके। पुनः एक बार आप सभी को नमस्कार। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। धन्यवाद।